सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज आकाश शर्मा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। नाउ इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जब पैसे भेजे थे 2 बार भेजे एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस था। उसके साथ आपको 2 चीजें जो मेजर दिमाग में रखनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड बीच में आपको सबसे स्पेसिफिक एंड बेस्ट टिप्स भी दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रेट मिले, ताकि आपके पैसे सेफ रहें एंड ताकि आपको पैसे जल्दी से जल्दी आपकी यूनिवर्सिटी को भी रिसीव हो जाए। इन केस अगर आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया अपने लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो ताकि आपके पास भी पैसे जल्दी आ जाए। तो फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड ऑल्सो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दे दूंगा। उसके ऊपर जाके क्लिक करो एंड वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एंड वहाँ पे वो अपने दूसरे जो फेलो इंडियंस फेलो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उनकी यहाँ पे जब वो आए तो उनकी हेल्प हो सके, अकोमोडेशन में उनकी हेल्प हो सके, पार्ट टाइम जॉब्स में। तो फटाफट बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सो मैंने इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया अभी तक 2 बड़ी ट्रांजैक्शंस करी हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी मेरी फर्स्ट टाइम की फीस के लिए जो फिक्स्ड $17,000 हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को भरना पड़ता है whoever comes to ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। एंड उसके बाद की मेरी $8,000 की ट्रांजैक्शन थी, आई थिंक $8,000 की थी, $8,750 की थी, जो मेरी एनरोलमेंट के बाद ट्रांजैक्शन हुई थी। अब इसका प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जब ऑफर लेटर मिल जाता है उसके बाद आपको एक रिसीट मिलती है जिसके अंदर आपको फीस भरनी होती है। तो सबसे पहले आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है। उस कंडीशनल ऑफर लेटर को आपको कंफर्म करके वेरीफाई करके आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है। अगर जैसे आपको कंडीशन में होगा कि आइल्स कंप्लीट करो या अपनी फाइनल मार्कशीट दो, तो वो कंप्लीट करके आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। फिर आपको फीस भरनी होती है। फीस भरने के टाइम आपकी आती है सारी मेन प्रॉब्लम। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कैसे? देखो, आप किसी बैंक के पास जाते हो फीस भरने के लिए, वो आपको अच्छा कन्वर्जन रेट नहीं देते। आप किसी और के पास जाते हो फीस भरने के लिए या किसी एक्सटर्नल एजेंट के पास जाते हो फीस भरने के लिए, वो आपको अच्छा रेट नहीं बढ़ते। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जिस एजेंट से अपनी वो फाइल लगवा रहे होते हैं ना, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई कोई एजेंट बता दो जिससे आपको पैसे भेज सकते हैं, या कुछ ऐसा बता दो जिससे यू कैन सेंड मनी अब्रॉड, या कुछ ऐसा कुछ कर दो। तो वो आपको एक सड़ा सा एजेंट बता देंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे एंड उससे आप पैसे अपने भेज सकते हो अब्रॉड। सो यूजुअली क्या होता है कि आपका अगर लेट्स से कि किसी ने आपको 54 का रेट दिया, किसी ने आपको 55 का रेट दिया, किसी ने आपको 56 का रेट दिया, तो ये आपका हर एक एवरी डॉलर दैट इज देयर उसके ऊपर आपने एटलीस्ट 3 या 4 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो मान लो कि अगर आपने $1 का भी फर्क हुआ ना, मतलब $1 का भी किसी ने फर्क दिया, तो लेट्स से आपने 54 का रेट मिला या 55 का रेट मिला। अगर एक बच्चे को 55 का रेट मिल रहा है एंड एक बच्चे को 54 का रेट मिल रहा है, तो जो जिसको 55 का रेट मिला ना, जिसको 54 का रेट मिला उसको 17,000, अगर 17,000 भेजे तो 17,000 कम पे करने पड़ेंगे, उसको 17,000 कम पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली अगर आपको रेट अच्छा मिल रहा है जहाँ से, तो उसके पास जाओ, क्योंकि आपके INR में अगर उस टाइम सेविंग होगी तो भाई वो पैसे यहाँ ले आना। 17,000 यहाँ पे भी क्या $350 होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप ऐसे करो ना, आपको जहाँ से सबसे अच्छा रेट मिल रहा है उन्हीं के पास जाओ एंड दे विल जेन्युइनली हेल्प यू गाइस। सो नाउ इसकी यहीं पे आता है कि मैंने कैसे की थी। उस टाइम मेरे को भी अच्छा रेट मिल गया था। व्हेन यू आर सेंडिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ना, तब आपको रेट हाई मिलता है। व्हेन यू आर सेंडिंग मनी ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, तब आपको किसी और वेबसाइट से रेट कम मिलता है। यूजुअली ये ट्रेंड होता है, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया में आपको रेट ज़्यादा मिलता है। जैसे मतलब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो कन्वर्जन तब आपको 57 की मिलेंगे, मतलब आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया पैसे भेज रहे हो तो आपको पैसे कम मिलेंगे वहाँ पे। सो ये प्रॉब्लम होती है, बट नॉट व्हेन यू चूज अ राइट एजेंट। एंड एजेंट के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड करता हूँ वो आपका एक्स ट्रैवल मनी, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया, एक्स ट्रैवल मनी ने। दीज आर द बेस्ट एजेंट्स टू सेंड मनी फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। नाउ एक्स ट्रैवल मनी मेक श्योर कि आपका पैसा बहुत जल्दी आए एंड दे मेक श्योर आपका पैसा बहुत जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। एंड दे आर द बेस्ट डीलर्स एंड इनके पास सब कुछ ऑथराइज्ड है एंड इनके पास आपको बेस्ट रेट भी मिलेगा कन्वर्जन का। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, 2 स्क्रीनशॉट्स हैं। दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन 2 ऑफ द रेट्स जो आपको एक जगह मिल रहे थे एंड दिस इज द कन्वर्जन जो आपको एक्स ट्रैवल मनी के ऊपर मिल रहा था। तो ये आपको बिल्कुल एविडेंट है। ऑल्सो आई वांट टू शो यू कि एग्जैक्टली कि होता क्या है। तो पहले आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलो। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक्स ट्रैवल मनी की डेस्कटॉप वेबसाइट के ऊपर हूँ एंड ये आपकी स्क्रीन है। जैसे अगर आपने क्रोम से अपने लॉगिन किया तो आपको ये आएगा। अब देखो, इसमें टोटल करेंसी एक्सचेंज क्या है, फॉरेक्स कार्ड क्या, आपका मनी ट्रांसफर है, सेंड मनी टू USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मेजर जहाँ पे भी आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे सारों का ये इनके पास ऑप्शंस हैं। लेट्स से आपको ट्यूशन फीस चाहिए, आपकी GIC ब्लॉक्ड है या आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो GIC जो ये कनाडा में होती है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो, इनके ट्रस्ट पायलट पे 4.9 रिव्यूज हैं, 4.7 गूगल पे ऊपर है एंड ट्रस्टेड बाय 1,25,000 यूजर्स। सो इट इज अ वेरी रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको अपनी फीस या अपना कुछ भी मनी आपको अब्रॉड भेजनी है तो लेट्स आपको कन्वर्जन आपको बताता हूँ। मान लो कि आपको सेंड मनी टू ऑस्ट्रेलिया, सो आपको AUD चाहिए ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, एंड फॉर द पर्पस ऑफ ये लेट्स से आपको भेजना है तो $17,000 ही भेजना है आपको।
तो आपका अप्रॉक्सीमेटली होता है 9,21,230 INR अप्रॉक्स। एंड आपको अगर मैं गेट रेट्स के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो, एंड मान लो मैं जहाँ पे पहले रह रहा था तो पुणे में टाइप कर देते हैं। सो पुणे, ऑल अराउंड पुणे। एंड ये देखो, मेरे को ये सारे जो आपके मेजर जितने भी आपके ब्रांचेज हैं, जो भी हैं जहाँ पे एक्सचेंज रेट्स मिल रहा है, मेरे को सब पता चल जाएगा कि मेरे को यहाँ पे 9,24,000 देना पड़ेगा, यहाँ पे 9,24,580 देना पड़ेगा, यहाँ पे 9,21,000 देना पड़ेगा। सो बाय द वे यहाँ पे आपके हिडन चार्जेस जो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में, उसमें सब कुछ पहले बताया कि बैंक के इतने चार्जेस लगेंगे, इतने चार्जेस बैंक के लगेंगे, वो RBL बैंक कितने ज़्यादा पैसे ले रहा है एज कम्पेयर टू आपका एक्सिस बैंक। सो बेसिकली आप इस पर सब चेक कर सकते हो कि मेरे को कहाँ पे सबसे ईजी जहाँ पे मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे फ्लाई वायर के थ्रू आप भेज सकते हो, कन्वेरा फॉर पेइंग योर ट्यूशन फीस, एंड NEFT के थ्रू भी आप पैसे भेजते हो। NEFT RTGS 2 चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू पैसा जाता है। लेट्स से कि मैंने RBI ऑथराइज के थ्रू भेज दिया, अब मेरे को यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा अपने इंडियन बैंक अकाउंट से। तो इसमें सारे ऑप्शंस होंगे, इसमें आपको एड्रेस भी मिल जाएगा उनका कहाँ पे है, आप कहाँ पे जा सकते हो, विजिट ब्रांच कर सकते हो आप वहाँ पे। एक्सट्रैवल मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरे को बेस्ट रेट कहाँ से मिल रहा है बेसिकली। लेट्स से मैं दिल्ली देखता हूँ, चलो दिल्ली में देखते हैं दिल्ली में मेरा कितना होता है। मे बी ऑल अराउंड दिल्ली, ऑल अराउंड दिल्ली ये सर्च कर रहा है। सेम RBI ऑथराइज्ड एक्सचेंज हाउस 921 एंड ICICI बैंक का इतना है, आपका RBL बैंक का इतना रेट मिल रहा है। सो जब मैं इनके ऊपर करूंगा ना, यू हैव अप्रॉक्सीमेटली ऑन दिस ट्रस्ट। सो देखो, मैं 30,000 रुपया सिर्फ एक्सट्रैवल मनी को चूज करके अपना बचा सकता हूँ। मे बी बाय करेंसी, सेल करेंसी, मल्टी करेंसी और सेंड मनी अब्रॉड। सो यू कैन ऑल्सो बाय Forex शेयर। सो मेरे पास अभी करेंसी नोट्स चाहिए, करेंसी मेरे को चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड लेट्स से मेरे को 1000 चाहिए, एंड गेट रेट्स मेरी पुणे, ऑल अराउंड पुणे। इसमें शायद मेरा वाला भी होगा जहाँ से मैंने अपने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी। सो देखो, पिंपली सौदागर में मेरे को मिल रहा है 54,000 का। फिर ये गार्डन रोड पे मेरे को मिल रहा है 54,000। अगेन पिंपरी पे पुणे 54,960, सेम रेट अप्रॉक्सीमेटली जहाँ जहाँ पे है। लेट्स से मैं दिल्ली में चेक करता हूँ, ऑल अराउंड दिल्ली में होगा फ्लक्चुएशन 54,910, सेम रेट अप्रॉक्सीमेटली जहाँ जहाँ पे भी है। तो बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि आपको 54 का कन्वर्जन रेट मिल रहा है यहाँ पे आज का। अगर आप AUD to INR, अगर आप AUD to INR चेक करो तो आपका होगा 53.49 चल रहा है। सो यूजुअली आपका रेट जो आपको नॉर्मल डीलर्स देते हैं वो ज़्यादा ही देते हैं एज कम्पेयर टू आपका जो ऑनलाइन अभी मार्केट में रेट चल रहा होता है। 1 रुपया ज़्यादा होना चाहता है। हमें तो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको 56-57 का रेट मिला है। तो मैंने वीडियो में भी बोला था कि आपको जब यहाँ से पैसे भेज रहे होते हैं ना, वहाँ से आपको रेट हाइयर मिलता है। यहाँ से आप जब वापस पैसे भेज रहे हो तो तब आपको 52 का रेट मिलेगा, 51-52 का। सो ये बेसिकली एवरेज होती है जो भी आपको रेट मिल रहा होता है मार्केट में, जो एक्सेप्टेड रेट होता है। देखो यहाँ पे सारे जितने भी आपके लोकेशंस है दिल्ली की, वो सारी इसमें मेंशन होगी। सो बेसिकली दिस इज वन शॉर्ट रिजोल्यूशन। अगर आपको मनी से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो इनके पास देखो, अगर आपको मनी भेज, सेंड मनी अब्रॉड की जगह अगर आपको जैसे US डॉलर चाहिए, आपको AUD चाहिए, ब्रिटिश पाउंड चाहिए, कैनेडियन डॉलर्स चाहिए। कैनेडियन डॉलर्स का क्या रेट चल रहा है चेक करें, करेंसी नोट। यहाँ मेरे को फॉरेक्स कार्ड में भी मिल सकता है। लेट्स से मेरे को 1000 चाहिए, तो अगेन चलो मुंबई में देखते हैं अभी। 84, 180, 84, 180, 84, 480, 84, 520। सो इसमें रेट वेरी कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का रेट उतना वेरी नहीं करता जितना इसका रेट वेरी करता है। सो बेसिकली अगर आपको नॉर्मली भी बाहर अब्रॉड घूमने जाना है तो एक्सट्रैवल मनी में आप फॉरेक्स का अपना जो ले सकते हो, आप फॉरेक्स कार्ड में अपने पैसे डलवा सकते हो। दिस इज द वन सॉर्ट solution to all your forex demand. And 2 tips which I want to give you before I finish this video. सबसे पहला टिप आपका कि अगर आप किसी भी एजेंट के पास जा रहे हो या किसी के पैसे थ्रू जा रहे हो, प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई, प्लीज़ चेक बिफोर यू सेंड मनी एनीवेयर अब्रॉड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ स्कैम्स होने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार आपके जो एजेंट्स जो आपकी फाइल लगा रहे हैं वही आपके पैसे लेके भाग जाएंगे। तो नेवर एवर गिव योर मनी टू देम। जो आपके एजेंट्स है ना, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई मैं तेरी फीस भर देता हूँ, नहीं भाई, उसके साथ पूरा इन्वॉल्व रहोगा। कोई बड़ा एजेंट है वो कभी ना कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को पैसे भेज दे, मेरे को 10 लाख रुपये दे दे, मेरे को 15 लाख रुपये दे दे, मैं तेरी फीस भर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपको खुद से फीस भरनी है, आपको खुद से बैंक के पास जाना, आपको खुद से सब कुछ भी हर एक स्टेप के अंदर खुद से चेक करना है। देखो सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होती है। मैं कंटेंट बनाता हूँ और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उनकी वीडियोस देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखो। ये सबसे पहला टिप। दूसरा आपका टिप है वो होता है हिडन चार्जेस का।
प्लीज़ मेक श्योर कि आपके हिडन चार्जेस जो है ना वो पहले चेक कर लो। आप हर जगह आप पहले पढ़ लो कि आपको टोटल कितने हैं। कई बार कैसा होता है कि आप वहाँ पे जाते हो, आपको बोलते हैं लो भाई 2,000 रुपये और दो, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दो फॉर द हिडन चार्जेस एंड ये चार्जेस वो चार्जेस। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बैंक जो है वो रिलायबल बैंक है, जिसके पास आपका अकाउंट है वो है, एंड वो हिडन चार्जेस से आप पहले उनसे कंफर्म करके रखोगे भाई हिडन चार्जेस हैं कि नहीं है। अगर हिडन चार्जेस हैं तो पहले पूरी लिस्ट बनाओ कि आपको सबसे अच्छा रेट कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि देखो जब आप अब्रॉड आ रहे होते हैं ना तो आपका सबसे मेन गोल यही होना चाहिए कि आप पैसे बचाओ, जितने हो सकते आप अपने उतने पैसे, जितने हो सके आप उतने पैसे अपने सेव करो ताकि आप ऑस्ट्रेलिया उतने पैसे लेकर आ सको, क्योंकि आपको इनिशियल जो आपके 3 या 4 महीने का स्ट्रगल है वो आपको कम हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। फटाफट चैनल कर लो सब्सक्राइब एंड मैं आपको देखूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।